चैनल में तो आज हम एक बचपन की कहानी सुनने वाले हैं जो आप देख ही सकते हो, थंबनेल में देखे ही होगे तभी क्लिक किए होगे। तो आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है गांव का डरावना कुआं। तो गाइस, बिहार के एक छोटे से गांव में एक कुआं था जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तो गाइस, एक अमन नाम का लड़का, पढ़ा लिखा लड़का है बट बेरोजगार, जो मतलब काम नहीं करता था, पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा था। उसको बचपन से ही सुनता था गूगल के बारे में, कि उसको जिज्ञासा होती थी कि क्या बात है, कैसे क्यों कहते हैं लोग देखने की। तो उसने उसी रात में 12 बजे के करीब वो गया, टर्की टॉर्च ले लिया और चला गया हम पास देखने के लिए। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुआं में, जब देखा कि पूरा अंधेरा है, पूरा सन्नाटा, पत्तों की सरसराहट की आवाज़ें आ रही हैं, कोई नहीं है। तब उसने सोचा कि चलो कुएं में भी झाँक के देख लेते, जब इतने दूर आ गए। उसने जब कुएं में झाँकने की कोशिश की तो उसको उसी कुएं में पानी की जगह पे धुंध जैसा दिखाई दिया, जो बोलते हैं इसमें धुआं 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 हो गया, वो था जिसमें उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर कुछ देर बाद उसकी नाम नाम लेके कोई बुलाने लगा, अमन नीचे आ जाओ, अमन नीचे आ जाओ, ऐसे करके कोई बुलाने लगा। वो अमन डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया और डर सुनने के लिए भाग गया। फिर अगले दिन उसने दोस्तों को लेके वहाँ पर गया कि चलो देखते हैं। तो उसके दोस्त सनी ने बोला कि चलो भाई, डर लगेगा तो हम लोग चले आए। उसने सबको उसने हाँ कह दिया और चले गए। जब वो कुएं के पास पहुँचे तो करीबन 12-1 बजे की बात है। जब वो पहुँचे तो बाकी जब गए तो एक रस्सी डाल के देखने की कोशिश की कि अंदर क्या है। तो ऑटोमेटिक मतलब बिना मतलब कुछ किए रस्सी का खिंचाव बढ़ने लगा। तो उन्होंने डर के, बाकी सारे दोस्त भाग गए, कोई हटा रहा और उसने रस्सी को जोर से पकड़े रखा। बाद में उसने छोड़ दिया रस्सी को। जब उसने छोड़ा तो एक लाल पोटली जो है वो बाहर आगे गिरा कुएं से, जिसमें सोने की चूड़िया, एक टूटा हुआ ताबीज और एक चिट्ठी था। गिरा, अगर ये तुम पढ़ रहे हो तो अंजलि, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो, मैं यहाँ पे फंस गई हूँ। तो राघव अगले दिन गांव वालों से पूछा कि ये अंजलि कौन थी। तो गांव वालों ने बताया कि अंजलि 50 साल पहले कुएं में गिर गई थी जब वो छोटी थी, और उसकी लाश तक नहीं मिली, वो वहीं में उसी इनार में कुएं में गायब हो गई। तो रात को उसने सोचा कि क्या बात है, चल के देखते हैं। उसने प्लान किया कि चलते हैं। तीसरे दिन, सॉरी गाइस, तीसरे दिन की बात है ये। दूसरे दिन वो लोग गए थे तो वो पोटली मिली थी, तो तीसरे दिन की बात है। तो वो गए और सोचे कि आज हम, जो अमन था वो सोचा कि आज हम पूरा रहस्य पता कर लेंगे। उसने एक रस्सी ली और जाके कुएं में उतरने लगा। जैसे जैसे वो उतरने लगा, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। उसके बाद जो है एकदम धुंध से आया, उसमें एक लड़की दिखी, एकदम सुंदर लड़की, वाइट ड्रेस में, उजला कपड़ा, साड़ी पहने हुए या कोई भी वस्त्र उजला पहनी हुई थी। और अमन घबरा गया, बट उसने कहा, वो अंजलि थी जो, उसने कहा कि मैं अब आज़ाद हो गई हूँ, और वो वहीं पे गायब हो गई। सही हो गया। तो अमन कुछ दिन गांव में रहा और फिर नौकरी की तलाश में शहर चला गया। जब वो शहर गया तो सब बात भूल चुके थे, सब कुछ। तो वो जब शहर गया तो उसको एक लाइब्रेरी में, 100 साल पुराने बिल्डिंग में एक लाइब्रेरी था, उसमें उसको नौकरी मिली। तो उस एक दिन उसको किताब सहेजते सहेजते बहुत देर हो गई, तो ऑटोमेटिक एक बुक जो है, किताब, वो उड़ने लगा। बहुत पुराना किताब था, वो उड़ने लगा, जिसको राघव ने खोला। बुक में जब वो बुक खोला तो उसमें लिखा था कि अमन फिर मुलाकात होगी, मैं अंजलि। उसके बाद उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो डर से सहम गया कि वो तो आज़ाद हो गई थी, फिर ये कौन है। फिर उसने मतलब डर के मारे कांपने लगा और वहीं पे बेहोश हो गया। अगली सुबह जब राघव होश में आया तो उसने देखा कि उसका कोई पीछा कर रहा है, कभी बस स्टॉप पे, कभी मार्केट में। काला, लंबा काला सा साया, इंसानी शक्ल का, बट उसका शक्ल नहीं दिखता था, यानी उसका शक्ल नहीं दिखता था। वो सिर्फ शीशे और दर्पण में, यानी कि कोई मिररलेस जिसमें हम अपने प्रतिबिंब देख सकते हैं, उसमें उसकी फेस दिखती थी। फेस नहीं, वो परछाई दिखती थी। और उसको, वो जितना ज़्यादा डरता था वो उतना ज़्यादा ही उसके पास आती जाती थी। जैसे कल वहाँ पे है तो आज अगर मैं डरा तो फिर वो ये इधर आ गई, ऐसे था। वो बढ़ते जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर गया, हाथ गोड़ कांपने लगे। वो
एकदम से मतलब ऐसा हो गया, पागल टाइप का होने लगा कि वो तो आज़ाद हो गई तो फिर ये कौन है। चलिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल फिर एक नई पार्ट, यही कहानी को सेकेंड पार्ट में मिलते हैं, जिसमें जो राघव अभी डरा हुआ है, साहिल उसका पीछा कर रहा है, उसके आगे की कहानी सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं मन मिश्रा से विदा लेता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। कल की स्टोरी देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पर नोटिफिकेशन को सेट कर दीजिए, ताकि मेरी हर जो ये कहानी की या कोई भी कहानी की पार्ट हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय श्री राम।